एक सुशील मोदी जी भी हैं। उन्होंने कल 2000 के नोट जब ये सर्कुलेशन से बाहर हो गया है, ट्वीट कर रहे थे, कह रहे थे जब अमेरिका में सबसे छोटा $100 का नोट है तो भारत में 2000 का क्यों है। अरे सुशील मोदी जी, फिर ये आप अपने बड़े मोदी जी को समझाइए ना, आपको उन्हें कहना चाहिए था, क्योंकि जारी तो नोट उन्होंने ही किया था। आज कह रहे हैं कि $100 का नोट अमेरिका में है तो भारत में 2000 का नोट कैसे हो सकता है, क्यों इसे बैन कर देना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो सुशील मोदी है तो भाजपा के ही ना, ये जो क्या मतलब क्या बोल रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है? नहीं, सुशील का सवाल बड़ा सही है। देखिए, आप देखेंगे तो 2000 के नोट का साइज भी छोटा है 1000 के नोट के हिसाब से, और इसका मतलब है नरेंद्र मोदी की। मैं आज भी याद करता हूँ जब सबसे पहली खेप पकड़ी गई 2000 नोटों की अवैध तरीके से, तो गुजरात में जाती हुई पकड़ी सबसे बड़ी खेप नोटों की। आपको समझना और सोचना पड़ेगा देश के लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन भारत में, दुनिया में कोई अगर देश का दुश्मन है वो इतना बड़ा नुकसान भारत का नहीं कर सकते जितना मोदी ने कर दिया है। एक नंबर का मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, हर तरीके से इसने बर्बाद कर दिया देश को। लेकिन क्या करेंगे, सुशील मोदी का सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सवाल करना चाहिए था नरेंद्र मोदी से कि मोदी तुम 1000 का नोट बंदी करके 2000 का क्यों छापे हो। अरे वो तो शुक्र मानो कि ये सवाल कर रहा है, मोदी की चलते 10,000 का नोट और छापता अपने अच्छा, लोगों के। ये जो सत्ता की दलाली कर रहे हैं, जो टीवी चैनलों पे स्टार एंकर तथा कथित 2000 का नोट जारी हुआ तो भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई, और अब जब बंद कर दिया है तो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई। मतलब ये मीडिया ने जो अपना ईमान बेच दिया है, सत्ता से सवाल पूछना तो छोड़िए, सत्ता के आगे चरण वंदना कर रही है देश की मीडिया। देश को कहाँ ले जा रहा है? देखिए, आपने जो सवाल किया, पता नहीं आपको लगेगा कैसे। हमारे देश में नरेंद्र मोदी जब आया, मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश का एक कानून बना था, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का, बहुत बढ़िया कानून। आपके दर्शकों को सुनना चाहिए, अगर किसान लोग हैं तो, और खेतीहर मजदूर है तब भी सुनना चाहिए। 80 से 85% किसानों की लिखित सहमति के बगैर जमीन नहीं ले सकते हैं। बहुफसली खेती सिंचित भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का निदान आंकलन किया जाएगा। और चौथी बात आपको बता दूं, खेती हर मजदूरों को 5-5 लाख रुपए दिया जाएगा। और पांचवी खूबसूरती उसकी यह है कि वहां पर 5 साल से ज्यादा समय हो गया और भौतिक कब्जा नहीं लिया और प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया तो जमीन का अधिग्रहण रद्द होगा। और छठी खूबसूरती यह थी कि उस कानून के तहत सारे कानूनों को उसमें शामिल किया जाएगा। तो विशेष आर्थिक जोन, आपकी रुचि की बात नहीं होगी, पर जिन किसानों की जमीनें ली गई विशेष आर्थिक जोन में बंजर पड़ी हुई है, यहाँ आप नोएडा और गुड़गांव में भी पड़ी हुई है, वो हजारों एकड़ जमीनें, ये सब की सब कंपनी से वापस छीननी थी। और मैं आपको बता दूं, सिलसिलेवार जैसे सरकार बनी 26 मई को, 29 मई को पहले ग्रामीण विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे को पत्रकार ने पूछा, इस नए कानून का क्या करोगे, भूमि अधिग्रहण कानून का? कहा कि हम तत्काल लागू करेंगे। 3 जून को गाड़ी तेज चल रही थी, ड्राइवर ने ब्रेक मारा, मंत्री मर गया। हमारे देश के अंदर सोहराबुद्दीन सोज का बात कर रहा हूँ, उसके फेक इनकाउंटर के मामले में सुनवाई करा था विशेष जज सीबीआई का जस्टिस लोया। 1 तारीख को शादी में गया, रंगा की सॉरी अपना ये क्या तड़ी पार चुके अमित शाह की सुनवाई करना था मामले में, सजा सुनाने वाला था, जस्टिस लोया मारा गया। क्यों मारा गया? आजादी के 66 साल बाद बना कानून भूमि अधिग्रहण का, 31 दिसंबर को अध्यादेश जारी करके उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं। 2015 में हम सड़कों पर रहे मई तक, क्योंकि किसान, अरे भाई हमने कहा उस कानून को वापस कायम करो। फिर 2016 में नोटबंदी कर दी, फिर टैक्स 17 में टैक्स पद्धति बंद कर दी। अब नोटबंदी और टैक्स पद्धति से बाहर निकलते लोग तो ये सब सिलसिला करते हैं। 19 में जवानों की हत्या करवा दी पुलवामा में। अरे वो पुलवामा में जवानों के सदमे से बाहर निकलता देश, तो उसमें भी एक तब तक ठीक। मैं आपके माध्यम से कहूं, सुषमा स्वराज, उनकी आत्मा सुनना अखबारों में बड़ा है, हैदराबाद में सभा की है। सुषमा स्वराज ने कहा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक में एक भी पाकिस्तानी और एक भी आतंकवादी नहीं मारा गया। ये बयान है अखबारों में। अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोगों से कहा हमने बालाकोट में बम फेंक दिया, और फिर बीच में आपको पता है कोरोना काल के लिए क्या तबाही कर दी। फिर आपके और हमारे सामने तमाम चीजें हैं। हमारे देश का किसान सड़कों पर, हमारे देश के नौजवान बेरोजगार सड़कों पर, हमारे देश की बेटियां सड़कों पर, हमारे देश के भूतपूर्व सैनिक सड़कों पर। इस नालायक ने सब सड़कों पर ला दी है। अब तो हमारे देश में लोगों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ दी। जब ये आया था तब इसने कहा था 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि 9 साल देश की बर्बादी, दवाई बर्बादी की बेमिसाल, अगर पूरा समय हो कभी चर्चा का, तो मैं एक पॉइंट दे सकता हूँ कि इसने देश को कहाँ पहुँचा। आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बाद कहा, जब स्थिति बिगड़ी, लोग लाइनों में खड़े थे, लोग मर रहे थे,
कि मुझे 50 दिन दे दीजिए, गोवा का वो भाषण, मुझे 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन के बाद अगर कोई मेरी गलती नजर आती है, कोई कमी दिखती है तो जिस चौराहे पर बुलाना उस चौराहे पर बुलाकर जो सजा देना हो दे देना। क्या प्रधानमंत्री आप किसी चौराहे पे आएंगे? क्या आज नहीं, मैं बिल्कुल ये जंतर मंतर का चौराहे पे मैं बुलाता हूँ नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करके और टैक्स पद्धति बिना तैयारी की बदली करके देश पर हमला किया है। वो आदमी आए तो चौराहे में फांसी पे लटकाऊंगा। और आज मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, ये आदमी जो आपने कहा उसकी हिम्मत है चौराहा पर आने की। मैं फिर देखिए आपको बताना चाहता हूँ, बहुत शातिर आदमी है। देखिए असल मसला बिल्कुल हमारे देश में जो कुछ परोसा जा रहा है आपके सामने है। अभी कर्नाटक चुनाव था, जैसे ही लीड दिखने लग गई 115 सीटों पर, तो जो एंकर छाती पीट रहे थे कि इसमें चिप है 100 मीटर नीचे तक, वो कहने लगे देखो मोदी मैजिक जीतने लग गया मोदी। और जैसे ही मोदी भाजपा पिछड़ने लग गई, तत्काल पीएमओ से फोन गया और कहा नहीं सुनो, जेपी नड्डा हारने लग गए। वही एंकर छाती पीटने लग गए। अरे भाई आप समझो, जो एंकर आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हुआ तो कहने लग गए माँ भी ड्रग्स करती है, बाप भी करता है, ये सब भी करते हैं, सब चिल्ला रहे। अब वो अभी देखो समीर वानखेड़े, अब वो जेल जा रहा है, अब वो कहने लगे देखो निर्दोषों को फंसाया था। हम आपकी बात से एक बात कहना चाहते हैं, यकीनी तौर पर एक न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छपा है, उसमें एक हड्डी है सी लटकाई हुई और नीचे कुत्ते हैं और कुत्तों के निब है और उसमें लिखा है भारतीय मीडिया है। तो आप समझ लो ये हड्डी के लिए भौंकने वाले कुत्तों से ज्यादा नहीं, आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा की स्थिति इनकी बिल्कुल नहीं है। डरते कैसे, मैं आपका जिक्र करता हूँ। मैं 2016 में नरेंद्र मोदी की मन की बात में सारा समय में था। ये आदमी 2016 में जिस दिन मैं चर्चा में था, 134 करोड़ ज्यादा आबादी हमारे देश की हो चुकी थी। तो नरेंद्र मोदी तोता की तरह लंबे समय से 125 करोड़ की बात कर रहा था। तो मैंने कहा कि जब हमारे देश की आबादी 134 करोड़ है, तो मैंने वहां पर प्रमाणिक तौर पर कहा कि देश का प्रधानमंत्री झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का प्रचारक रह चुका शख्स कभी सच नहीं बोल सकता है। ये मन की बात मेरे देश के प्रधानमंत्री के मन की हो ही नहीं सकती। हमारी आबादी 134 करोड़ है, ये संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी की मन की बात है। और यकीन मानेंगे, उससे पहले तो मैं एनडीटीवी की प्राइम टाइम से लेकर बिग फाइटर मुकाबले में भी रहा हूँ, लोकसभा राज्यसभा में चर्चाओं में रहा हूँ। यकीन मानेंगे उसके बाद मुझे टीवी चैनलों ने बुलाना बंद कर दिया। सारा समय में 8 पत्रकार मुझे बाहर तक छोड़ने ऐसा दोबारा बुलाएंगे, वो सुन रहे होंगे, सुनेंगे आपका वीडियो तो। और आपको बता दूं, सीए एनआरसी के खिलाफ जब बड़ी लड़ाई चल रही थी, तब मुझे उर्दू चैनल वाले ने बुलाया। तो मैंने कहा रंगा बिल्ला से डरता नहीं है क्या? बोला क्यों? मैंने कहा तूने मुझे बुलाया। तो मैंने जब देखा बाईं तरफ जामिया को, दाईं तरफ जेएनयू के प्रोफेसर जो बैठे हैं, तो मुझे लगा, मैंने कहा सेटिंग करके हमको बुलाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देशवासियों को सोचना चाहिए। एक बात आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 50 ग्राम के बुलबुल के ऊपर कोई भी इंसान भ्रमण नहीं कर सकता देश का। पर जिस तरीके से ये बताते हैं कि जेल में बंद सावरकर भारत भ्रमण करता था बुलबुल के ऊपर बैठ के, और अंधभक्त मूर्ख यकीन कर लेते हैं जितना बड़ा झूठ ये उसके लिए बोलते हैं, उतना ही बड़ा झूठ इनका राष्ट्रवाद को लेकर के, देश के विकास को लेकर के, देश के भाईचारे को लेकर, देश की तरक्की को लेकर, और देश को दुनिया में सबसे बड़ा मोदी मय बनाने की बात को लेकर के दुनिया में भी नाक कट रही, देश की दुनिया में भी देश की छिछालीदारी हो रही है। हम आपको क्या बताएं सर, एक एक उदाहरण अगर हम देंगे, मैं आपके माध्यम से आर्यन खान गिरफ्तार क्यों हुआ था, इस क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। ये 2000 के नोट अब क्यों बदली कर रहा है? ये इसका मास्टर स्ट्रोक क्या है? मास्टर स्ट्रोक ये है हिडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण, जो हमारे देश के सामरिक दृष्टि से देश के बंदरगाह, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन और हथियार बनाने की कंपनियां अदानी के माध्यम से चीनी चांग चुंग लीन को बेची गई हैं। पार्टनरशिप है, उसकी 20 लाख शेयर हैं। उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। हमारे देश में जनरल से लेकर के राज्यपाल रह चुके सत्यपाल मलिक ने भी कहा कि पुलवामा में 40 जवानों की हत्या करा दी, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। 28 दिन से बेटियां बैठी हैं ओलंपिक पदक विजेता दिल्ली में जंतर मंतर पर संसद के सामने, यौन शोषण के आरोपी ब्रजभूषण को ये बचा रहे, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है, ताकि पूरी चर्चा आपकी नोटबंदी की तरफ चली जाए और हम इन मुद्दों से भटक गए। ये देश का गद्दारों का गिरोह था। जब देश आजादी की जंग में था, तब ये अंग्रेजों के संग में थे, और आज देश बेटियों के संग खड़ा है और ये यौन शोषण करने वाले के साथ है। इसलिए ध्यान भटकाने का षड्यंत्र।